ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों की बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। प्रश्न है, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? निरंकारिता का गुण। महावीर के दिखाते हैं, जहाँ भी सत्संग होता था वह जुतियों में जाकर बैठता था, क्योंकि उसमें देहाभिमान नहीं था, परंतु इसमें बहादुरी चाहिए। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर सुना सकते हो, सुन सकते हो। गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। गीता ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये हुई महिमा ऊंचे तो ऊंचे भगवान की। ईश्वर कहो, परमपिता परमात्मा कहो, क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। अब ऊंचे तो ऊंचा बाप क्या कहते हैं? कहते हैं, पतित मनुष्य मुझे बुलाते हैं, आकर हमको पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। पतित पावन भगवान को ही कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी भगवान को याद करते हैं तो आता ज़रूर है, परंतु वो आएगा तब जब भक्तों को भक्ति का फल देना होगा, अर्थात अंत में आएगा। फल देना अर्थात वर्षा देना उनके लिए बहुत सहज है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं। कहते भी हैं, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, नाम एक का गाया हुआ है। सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति मिली। मनुष्य कहते भी हैं, शांति सुख बड़ी आयु चाहिए। छोटेपन में कोई मरता तो कहते हैं अकाले मृत्यु हो गई, पूरी आयु नहीं बताई। अब बाप जो कुछ करके गए हैं उनका गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, तो ज़रूर पहले जीवन बंद में होंगे। जीवन बंद कलयुग के अंत, जीवन मुक्त सतयुग के आदि को कहा जाता है। कहते हैं, जनक मिश्र घर गृहस्थ में रहकर जीवन मुक्त बनो। बाप समझाते अक्षर ही 2 हैं, राजयोग और ज्ञान। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। भारत की प्राचीन ज्ञान और योग सब चाहते हैं, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। अब तो भारत बहुत दुखी है। पहले यही इसी भारत पर सूर्यवंशी राज्य था, अब नहीं है। फिर उनको याद करते हैं कि वो राजयोग और ज्ञान हमें आकर सुनाओ। ये नहीं जानते, नहीं तो बाप से वर्षा लेने में बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है। बाबा कब बने? वर्षे के लायक बने। फिर भी माता पिता टीचर की शिक्षा मिलती है। मुक्ति का भी वर्षा चाहिए, इसलिए गुरु करते हैं, परंतु जीवन मुक्ति तो कभी कोई दे नहीं सकता। जब जीवन बंध का अंत है तब जीवन मुक्ति की आद है, तब जीवन मुक्ति देने वाले बाप आते हैं। बाप तो महात्माओं से बात करते हैं। ये रूहानी शिक्षा जो सुप्रीम रूह देते, वहाँ तो सब मनुष्य शास्त्र आदि पढ़ते, कहते हैं फलाने महात्मा ने ये ज्ञान दिया। जहाँ है प्राचीन राजयोग और ज्ञान जो परमपिता परमात्मा ने दिया था 5000 वर्ष पहले, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। अब ये ज्ञान प्राय लोप हो गया। अगर लोप ना हो फिर बाप आकर सुनाए कैसे? मनुष्य पति ना बने तो पतित पावन बाप आए कैसे? पतित बनने में 84 जन्म लगते हैं। ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का बाप एक शिव बाबा है। अब ब्रह्मा द्वारा बैठ प्राचीन ज्ञान देते हैं, जिससे विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बैठ प्राचीन ज्ञान देते हैं, जिससे विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं और ब्राह्मण शुद्ध देवता बन जाते हैं। ब्राह्मण धर्म वाले कोई मनुष्य से तुम देवी देवता बन रहे हो। पहले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कह सकते, ये तो सब बातें बनाई हुई हैं कि कृष्ण को इतनी रानियां थी, इतने बच्चे थे। समय बच्चे हैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा मुखवंशावली संतान, ना कि कृष्ण को। ब्रह्मा ही फिर बाद में नए दुनिया में कृष्ण बनते हैं। गीता का भगवान कृष्ण को कह शिव बाबा को उड़ा दिया।
शिव रचयिता को तो एकदम गुम कर दिया। रचयिता आकर बताते हैं कि हम कैसे दैवी दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा सृष्टि कैसे रचते हैं, सृष्टि तो है ही अनादि अविनाशी। वो आकर नई नई दुनिया की स्थापना करते हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। परमपिता परमात्मा को बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पतित आत्मा को पावन बनाओ। दुनिया को ये मालूम ही नहीं कि इस समय रावण का राज्य चल रहा है। रावण की बड़ी बड़ी कथाएं बैठ सुनाते हैं। इसको कहा जाता है भक्ति की रोचक बातें। पर बाप आकर रूहानी बातें सुनाते हैं। इस समय सब सीताएं अथवा भक्तनियाँ रावण की कैद में हैं। रावण राज्य में बहुत दुखी हैं। अब सबको रावण राज्य से मुक्त करना अब आप आए हैं। कहते हैं बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापिस चलना है। मुझे ही बुलाते थे, दुख हरता सुख करता, आओ, ये मेरा ही नाम है। कलयुग में अपार दुख, सतयुग में अपार सुख। फिर से तुमको सुख शांति का वर्षा दिलाने अर्थ फिर से तुम्हें राजयोग और ज्ञान सिखाता हूँ। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी। समझते हैं जी आपस में लड़े ही नहीं, शांति हो जाए। फिर इतने अनेक धर्मों में शांति कैसे होगी? बाप तो आते हैं, इतने सब धर्म जब अब हैं, वो पहले नहीं थे। अब एक धर्म था, सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तब बराबर सुख शांति का राज्य था। अब सब मांगते हैं शांति, कि मन को शांति कैसे मिले। अरे पहले ये समझो कि आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार हैं। मनुष्य की जबान बोलती है, आत्मा आँख देखती है, टोटल मिलाकर कहते हैं मनुष्य दुखी है। किसको भी समझाना बड़ा सहज है। एक बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। फिर झाड़ और ड्रामा की समझानी भी देनी पड़े, जिसके लिए ये चित्र बने हुए हैं। सिर्फ मन मना भाव कहने के लिए चित्र की दरकार नहीं है। चित्रों पर समझाने में घंटा लग जाता है। प्राचीन राजयोग भगवान ने सिखाया और रजाई मिल गई। बाप और वर्षे को याद करो, परंतु ये डिटेल जब तक इसको समझाए नहीं तब तक बुद्धि नहीं खुलेगी। सृष्टि चक्र को समझ नहीं सकेंगे। जब कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो बुद्धि में आदि से अंत तक घूमता रहता। कहने में भी सिर्फ इतना ही आएगा कि हम ड्रामा देख कर आए हैं। तुम भी कहते हो हम इस ड्रामा को जानते हैं, परंतु डिटेल तो इसकी बहुत है। बाप से सुख शांति का वर्षा मिलता है। फिर बुद्धि में चक्र भी है, 84 का चक्र जरूर घड़ी घड़ी याद करना है। ये ज्ञान तो ब्राह्मणों को ही मिलता है, जो फिर देवता बनते। कहा जाता ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। पहला जन्म विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, फिर अंत में आके फिर ब्रह्मा, फिर वही ब्रह्मा, फिर विष्णु। तुम जो देवी देवता थे, पुनर्जन्म लेते लेते फिर आकर ब्राह्मण बने हो। हद का भाव तो सिर्फ उत्पत्ति पालना करते, विनाश तो नहीं करेंगे। सारे विश्व पर रावण का राज्य है, विनाश तो होना है। नहीं तो राम राज्य कैसे हो? वहाँ कभी रावण को जलाते नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तुम जो देवी देवता थे, पुनर्जन्म लेते लेते फिर आकर ब्राह्मण बने। हद का भाव तो सिर्फ उत्पत्ति पालना करते हैं, विनाश तो नहीं करेंगे। सारे रावण राज्य का विनाश होना है, नहीं तो राम राज्य कैसे आएगा? वहाँ कभी रावण को जलाते नहीं। भक्ति मार्ग की कोई भी बात ज्ञान मार्ग में होती नहीं। तुम सतयुग त्रेता में प्रारब्ध भोगते हो, यह है ज्ञान की प्रारब्ध। इनको कहेंगे भक्ति की प्रारब्ध। आधा कल्प क्षण भंगुर सुख। पहले भक्ति अव्यभिचारी थी, एक शिव बाबा को याद करते थे, फिर वह विचारी होते होते बिल्कुल दुखी बन जाते हैं। सदगति दाता एक बाप है। ये तो समझाना है कि बाप और वर्षे को याद करो। याद किया, स्वर्ग की भाषा मिली। अब तुमको सारे सृष्टि चक्र के आत्मधन का पता पड़ गया। इस समय तुम त्रिकालदर्शी बनते हो
क्योंकि संगम युगी ब्राह्मणों को तो कोई जानता ही नहीं। दिखाते हैं जहाँ भी सत्संग होता था हनुमान जाकर जुतियों में बैठ जाता। अब ये बात महावीर के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम बच्चों में कोई देह अभिमान नहीं है। समझो सत्संग में कोई ऐसी बात निकल पड़े तो तुम कह सकते हो प्राचीन सहज राजयोग और ज्ञान से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, तो फलाने पास जाओ। समझाने वाला तो बहुत बहादुर चाहिए, जरा भी देहाभिमान ना हो। कहाँ भी जाकर बैठे टाइम मिल जाता है तो बोलना चाहिए। मजबूत होगा, भाषण आदि करेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है? परमपिता परमात्मा के सिवाय को दे न सके। ये महावीर समझा सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो। बोलो राजयोग सीखना हो तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ। आगे चलकर ना बाला हो जाएगा, मेजॉरिटी हो जाएगी। सर्विस करने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना चाहिए और बहुत बहादुर बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे दुखी आत्मा को सुखी बनाते, सृष्टि के आत्मदन का ज्ञान देते, ज्ञान और भक्ति का भाव समझाते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सभी भक्ति रूपी सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है। सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। दूसरा, बाप और वर्षे को याद करना है। देहाभिमान छोड़ महारथी महावीर बन सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियाँ निकालनी है। वरदान है नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा चलो डोल भाव। ब्राह्मण अर्थात सदा मौज की स्थिति में रहने वाले। दिल में सदा स्वतः ही यही गीत बजता रहे, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। दुनिया की किसी भी हलचल वाली आत्माएं आश्चर्य नहीं, फुल स्टॉप, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके लिए नथिंग न्यू। ये नई बात नहीं है। इतनी अंदर से अचल स्थिति हो, क्यों क्या में मन मुझे नहीं, तब कहेंगे अचल अडोल अवस्था। अब आज का स्लोगन, वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। अब अनमोल ज्ञान रतन दादी जी की डायरी से। पहली पॉइंट, अब तुम्हें दैवी गुणों की धारणा करनी है। धैर्यवत गुण की धारणा भी निश्चय से होती है। साक्षीपन की अवस्था में भी खुशी है। इस धारणा से ही परमात्मा आपे ही 1000 कदम आगे प्रख्यात होता है। बाबा कहते बच्चे तुम सूक्ष्म में 2 कदम नज़दीक आओ तो मैं स्थूल में अनेक कदम उठाकर आपके सामने आऊँगा। ज्ञान है 100 लक्ष्य में स्थित रहना, 100 स्थिति में रहना, परम धाम से स्वयं आगे आए। 100 स्थिति में स्थित रहने से ही परमात्मा स्वयं आगे आएगा। 1 कदम आप बढ़ाओ, 1000 कदम बाबा मदद करता है। बाबा के ये महावाक्य याद कर लो। जितना दैवी गुणों की धारणा करेंगे उतना एक दो को सुखी देने के निमित्त बनेंगे। आज देना कल मिलना। आज सर्वेंट बन देंगे तो कल मालिक बन के राज करेंगे। अभी हम हैं वर्ड सर्वेंट। दूसरी पॉइंट, हर एक 100 स्वरूप में स्थित तो अपने रथ शरीर को चलाते चलो। 100 स्वरूप आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, शरीर रूपी रथ को चलाते चलो। क्योंकि जैसे इस रथ को भी बिठाती हूँ, खिलाती हूँ, सुलाती हूँ, मैं मुख से बात करती हूँ। अगर मैं मुख से किसको दुख देती हूँ तो जैसे अपने ही
सो स्वरूप की इंसल्ट करती हूँ। किसी को दुख देती हूँ तो अपने स्वरूप की इंसल्ट करती हूँ। सो शुद्ध आत्मा तो सुख स्वरूप है, ऐसा सो निश्चय बुद्धि तो सदैव सुख पहुँचाती है। वह साक्षात मेरा स्वरूप है। अपने स्वरूप में स्थित होंगे तो हमें सदैव सुख देना है, सुख लेना है। अपने को सो आत्मा निश्चय करते अन्य को भी सुख देना है। जो किसी को दुख देता, दुखी रहता है, वह उसका असर दूसरों पर पड़ता है, जैसे एक पंडित हो जाता है। सो आत्मा निश्चय करते भी अन्य को भी सुख देना है। अच्छा जी, ओम शांति। अब हम मनन करते हुए प्यारे बाबा को याद करेंगे।